नमस्कार, मैं जुवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि इस यूट्यूब चैनल पर हम कक्षा 11th और कक्षा 12th की केमिस्ट्री को यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम इस क्लास में यहां पर कक्षा 12th के चैप्टर नंबर 11 को यहां पर हम देखेंगे। और जो चैप्टर नंबर 11 है कक्षा 12th का, उसका जो नाम है वो है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। आपको बता दें कि इसमें जो 2022 और जो 2023 है, 2022 और 23, इसके रिकॉर्डिंग या इसके आधार पर, इसमें ब्लूप्रिंट के आधार पर इसमें से जो नंबर के पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपसे 1 + 1 + 4 यानी 6 नंबर के आपसे इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। यानी कि एक एक नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस जो हेडिंग दी हुई है यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो इसका हेलो का मतलब होता है हेलोजन, इसका मतलब क्या होता है हेलोजन, और एल्केन्स का मतलब यानी एल्केन। तो ये दोनों ही अलग अलग अगर देखा जाए तो ये जो होगा हमारा, इसको लिखा जाएगा X, यानी हेलोजन जो परमाणु होगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है -1 होती है। एल्केन से इनको जोड़ना है हमें, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो एल्केन होगा, एल्केन का मतलब होगा जिनमें कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट ही होती है, यानी संतृप्त होते हैं। यानी ये प्रकार के होंगे, ये मेथेन, ये एथेन होगा, और ये होगा हमारा प्रोपेन, और ये होगा हमारा ब्यूटेन। तो ये यहाँ पर होगा C4H10 हो जाएगा। इसी प्रकार से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, इस प्रकार से ये एल्केन होगा। इसी में हमको क्या करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको क्या कर देना है, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन्स बनेगा। अब किस प्रकार से करेंगे, तो ये क्या होंगे, हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे। तो इन हाइड्रोकार्बन में से हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाना पड़ेगा या एक हाइड्रोजन परमाणु को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन कार्बनों का हेलोजन परमाणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन्स मिल जाएगा। देखिए हेलो एल्केन्स का यहाँ पर हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, इसी को कहा जाएगा एल्किल हैलाइड, यानी क्या कहा जाएगा, एल्किल हैलाइड। और इसे क्या लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाता है R और X। R का मतलब होता है एल्किल और हेलोजन, हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये एल्किल बनता कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन, यानी एल्केन से हमें क्या करना है, एल्किल बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में क्या याद होना चाहिए, हमें एल्केन याद होना चाहिए, और सबसे उसके बाद में हमें क्या याद होना चाहिए, एल्किल याद होना चाहिए। तो एल्केन और एल्किन क्या होता है, तो ये होता है हमारा एल्केन, और ये होगा हमारा ALKYLE। यदि हम देखें तो इसके नाम से हमें क्या हटाना है, ANE हटाना है, और इसमें क्या जोड़ देना है, YL जोड़ देना है। तो एल्केन से क्या बन जाएगा, हमारा एल्किल बन जाएगा। एल्किल को ही क्या लिखा जाता है, R लिखा जाता है। तो देखिए पहला जो सदस्य होगा वो होगा हमारा, मान लिए CH4 मेथेन है, तो इसी से क्या बन जाएगा, हमारा CH3 मेथिल बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, एक बंध छूट जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, इसमें कम होगा। दूसरा होगा हमारा C2H6 होगा, तो यहाँ हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ यदि होगा C3H8 होगा, तो यहाँ हो जाएगा C3H7 होगा, और यहाँ C4H10 होगा, तो यहाँ हो जाएगा C4H9। इस प्रकार से हो जाएगा। इसका नाम जो होगा वो होता है यहाँ मेथेन, इसका नाम जो होगा वो एथेन, और ये जो होगा हमारा प्रोपेन, और ये होगा हमारा ब्यूटेन। तो ये सूत्र लिखें ताकि हमें हेलो एल्केन से समझने में आसानी हो जाए। और इसी का नाम क्या हो जाएगा, मेथेन से बन जाएगा हमारा मेथिल बन जाएगा, और एथेन से बन जाएगा हमारा एथिल बन जाता है, और प्रोपेन से बन जाता है हमारा प्रोपिल। ये बन गया प्रोपिल, और ये बन गया हमारा ब्यूटिल। तो इन्हें ही क्या लिखा जाएगा, एल्किल लिखा जाएगा। अब इन्हीं एल्किल में यदि मैं क्या कर दूं,
तो एक एक्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो इसमें जुड़ जाएगा CH3 और ये जुड़ जाएगा एक्स। एक्स मतलब होगा हमारा, अभी बताया था आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी को क्या कहा जाता है, तो हेलोजन कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, एक्स लिखा जाता है। तो ऑलरेडी हमें बनाना है आर और एक्स बनाना है, तो ये होगा हमारा RX, और यहाँ पर लिखा है हेलो एरिन्स। एरिन्स का मतलब होता है कि एरिल, और एक्स का मतलब हुआ हेलोजन। तो इस प्रकार से भी हम लिख देंगे, जो एरिन होगा, एरिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से होता है उन्हें एरिन्स कहा जाता है, और उन्हीं में से यदि मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूं और एक्स को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दूं तो हमें क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इनको नोट कर लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए सारे फार्मूले। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिखा जाएगा RX और इसे लिखा जाएगा यहाँ पर, इसे जो लिखा जाएगा RX लिखेंगे और इसे लिखेंगे एरिल हैलाइड। तो इन दोनों से इसको शो किया जाएगा, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगी हमारी उस समीकरण में हम इनको प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु के द्वारा, किसके द्वारा, हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन से कार्बनिक हेलोजन यौगिक बनते हैं। अब किस प्रकार से बनेंगे उनको देख लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा होगा, मान लीजिएगा कि ये लिखा मैंने R और यहाँ पर क्या लिखा मैंने H, और इसी को क्या से जोड़ दूंगा मैं X2 से। हेलोजन को हमेशा किस में लिखा जाता है, तो उसके अणुई रूप में लिखा जाता है, X2 में लिखा जाता है। यहाँ पर R का मतलब होता है CH3 और ये H इस प्रकार से। तो ये किसका सूत्र बनता है, मेथेन मतलब एल्केन का ही बनता है। मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है यहाँ पर X हेलोजन परमाणु है, और इसी से मैं यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दूंगा, प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा RX बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 2X है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा H और X, इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर एरिल लें हम या एरिन लें और वहाँ पर क्या होगा, हमारा H उससे जुड़ा होगा, तो ये एरिन हो जाएगा, और इसी में मैं X को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिन मतलब AR और ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा HX, यानी एरिल हैलाइड, और ये बन जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन है उसके जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु हैं उसका हेलोजन परमाणु के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है। तो प्रतिस्थापन से क्या हो जाएगा, हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एल्किल हैलाइड यहाँ पर प्राप्त होगा। चलिए और भी देख लेते हैं। मान लीजिएगा मैं मान कर रख के बताता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 और H हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा X की जगह पर मैं किसी को भी रख दूँ तो यहाँ पर मैं Cl2 को रखूँगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ पर एक Cl चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा Cl, और क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर जो बना हुआ है CH3, ये बना है मेथिल क्लोराइड, यानी एल्किल हैलाइड यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है तो इसे ही मैं यदि यहाँ पर वापस इसकी हेलोजन परमाणु की वापस क्रिया कराता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा डाई हेलोजन एल्किल हैलाइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर परमाणु क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और फिर एक Cl यहाँ पर निकल जाएगा,
वापस यदि मैं इसी को लेता हूँ तो ये बन जाएगा CH2 Cl2 और फिर लूँगा मैं Cl2 तो क्या बन जाएगा CHCl3, यानी ट्राई हेलोजन हाइड्रोकार्बन। यानी ये बनेगा हमारा एल, यहाँ पर क्लोरोफार्म का सूत्र बन जाएगा, यानी क्लोरोफार्म बन जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा हमारा HCl। मैं यदि क्लोरोफार्म को लेता हूँ CHCl3 और फिर Cl2 की क्रिया कराऊंगा तो वापस क्या बन जाएगा CCl4 और यहाँ से निकल जाएगा हमारा HCl, यानी लास्ट में जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन है उसके जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जो परमाणु हैं वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं हमारे हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं। तो उसी से क्या बन रहा है हमारा एल्किल हैलाइड बन रहा है। तो चलिए और इन्हें आगे देखें कि जो कार्बन की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने, या हेलोजन हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एरोमेटिक हेलोजन कार्बनिक यौगिक या एल्किल हैलाइड, तो वहाँ पर देखेंगे हम एलिफेटिक देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे एरोमेटिक देखेंगे। तो चलिए इनको नोट कर लेंगे जब तक। इसी के बाद हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होगा। तो यहाँ पर कार्बन की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर जो हमारे हाइड्रोकार्बन यानी एल्किल हैलाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले प्रकार जो देखेंगे हम वो देखेंगे हम एलिफेटिक हेलोजन यौगिक। और जो सेकंड होगा वो होगा हमारा एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। ये 2 प्रकार के होंगे। तो ये दोनों प्रकार क्या होता है, देखिए एलिफेटिक का मतलब होता है कि जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है या कार्बन जो परमाणु की जो श्रृंखला होती है वो किस प्रकार से मिलेगी, आपको खुली मिलेगी, यानी खुली होती है। इसी प्रकार से एरोमेटिक में क्या होता है, जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो किस प्रकार में रहेगी, बंद रहेगी और उससे हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। इसमें किससे जुड़ा रहेगा, जो कार्बन की जो श्रृंखला होगी वो खुली रहेगी और उससे क्या जुड़ा रहेगा हमारा, तो हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। तो चलिए ये भी यहाँ पर देखेंगे, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यदि हेलोजन परमाणु कार्बन की खुली या कौन सी श्रृंखला हो सकती है, पार्स श्रृंखला से जुड़ा हो तो उसे एलिफेटिक हेलोजन यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे यौगिक कहते हैं। एलिफेटिक हेलोजन यौगिक कहा जाता है यदि हेलोजन जो परमाणु है वो कार्बन की यदि जो खुली श्रृंखला है या फिर पार श्रृंखला है उससे यदि जुड़ा रहे तो उसे क्या कहा जाएगा, तो एरोमेटिक या एलिफेटिक कहा जाएगा। ये भी वापस यहाँ पर जो कार्बन की जो एलिफेटिक होता है वो भी फिर कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे जो पहला प्रकार होगा वो हम देखेंगे हेलो एल्केन। कौन सा हो जाएगा, हेलो एल्केन। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा हेलो एल्किन। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा हेलो एल्काइन। देखिए तीनों में जो अंतर है वो ये है, एल्केन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्किन ये असंतृप्त होते हैं, और ये भी क्या होता है एल्काइन, ये भी असंतृप्त होते हैं। यानी इसमें कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये है इनकी पहचान कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन।
अब इन्हीं पे यहाँ पर इन्हीं से क्या जुड़ा रहेगा हमारा, तो वो जुड़ा रहेगा हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। ये भी आगे जाकर कितने प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार का हो जाएगा हमारा। कौन सा, हेलो एल्केन। कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। अब 3 प्रकार हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा मोनो हेलोजन एल्केन। मोनो हेलोजन एल्केन होगा। दूसरा होगा हमारा डाई हेलोजन एल्केन। तीसरा जो प्रकार होगा वो होगा हमारा ट्राई हेलोजन एल्केन। ये 3 प्रकार हो गए। चलिए हम इनके उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से जुड़े रहेंगे। तो मोनो का मतलब होगा एक हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा, एल्केन से तो CH3 होगा। इसका जो ये मेथिल है, मेथिल का मूल जनक कौन होता है, एल्केन ही होता है, मतलब मेथेन ही होता है। और इससे कौन जुड़ा रहेगा, Cl जुड़ा रहेगा, यानी एक X यानी एक हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। दूसरा होगा तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। दूसरा हो जाएगा मान लीजिए CH3 CH2 और इससे जोड़ देंगे हम Cl। तो यहाँ पर भी क्या है, एक ही हेलोजन परमाणु दिखेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजन एल्केन बोलेंगे। इसका नाम हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा Cl, यानी ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसी में कितने जुड़े रहेंगे हमारे, तो यह रहेगा CH2 और इसमें कितने हेलोजन परमाणु जुड़े रहेंगे, तो 2 जुड़े रहेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो और ये हो जाएगा मेथिल। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। इसी के ये बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार भी हो जाएगा CH3, यहाँ पर लिख दूंगा CH और यहाँ पर क्या लिख दूंगा CH2 और यहाँ पर लिख दूंगा CH2 और यहाँ लिख दूंगा Cl2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपिल और ये हो जाएगा डाई क्लोरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो होगा डाई क्लोरो, यहाँ पर होगा प्रोपेन। इस प्रकार भी हम इसको बोल सकते हैं, साधारण और IUPAC नाम। इसी में कितने हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा हमारा CHCl3, यानी इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा ट्राई क्लोरो और ये हो जाएगा हमारा मेथेन। लेकिन ये कौन सा होगा हमारा, डाई क्लोरो, यहाँ पर डाई क्लोरो मेथेन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, यानी फर्स्ट क्लोरो मेथेन भी इसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, हेलो एल्केन से कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे। तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद में हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा एलिफेटिक का मतलब ही है कि इसमें कार्बन की जो चेंज रहेगी या श्रृंखला रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, खुली रहेगी और उसी से हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। तो ये कितने प्रकार के होंगे, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इसी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो सेकेंड है हमारा वो है हमारे पास में है एरोमेटिक हेलोजन यौगिक, यानी एरोमेटिक हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं। तो चलिए इनको लिखने के पश्चात अब हम सेकंड वाला देखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, तो यदि हेलोजन परमाणु कार्बन की खुली नहीं, यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे तो क्या कार्बन की बंद श्रृंखला या बंद जो रिंग होती है या वलय होती है, वलय से जुड़ा होता हो तो उसे क्या कहा जाएगा, एरोमेटिक कहा जाएगा। एरोमेटिक हेलोजन यौगिक कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि जो हेलोजन परमाणु होगा वो कार्बन की बंद श्रृंखला से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, ये रहा हमारा, ये अगर मैं इसको देखूं तो ये किसका फार्मूला होता है, तो ये जो होता है हमारा C6H6 यानी कौन होता है, ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन है। और इसी बेंजीन से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो एक हाइड्रोजन जो प्रत्येक कोने पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इन्हीं में से मैं एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा और हेलोजन यानी Cl2 की क्रिया करा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से होगा कि बेंजीन यानी ऊपर क्या हो जाएगा, Cl प्रतिस्थापित हो जाएगा और वहाँ से H और यहाँ से Cl, तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। यानी यहाँ पर जो इस प्रकार से ये जो फार्मूला बनेगा ये होगा हमारा एरिल हैलाइड,
इसको कहा जाता है, तो इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। क्या कहा जाएगा? क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। या फेनिल क्लोराइड भी इसे कहा जाता है। क्या लिख देंगे इसे? तो इसे ही क्या कहा जाएगा? फेनिल क्लोराइड ये भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यानी जो बेंजीन रिंग होगी या कार्बन की जो वलय श्रृंखला होगी उससे क्या जुड़ा रहेगा? हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। तो इसे ही क्या कहा जाएगा? एरोमेटिक हेलोजन यौगिक कहा जाता है। तो चलिए इनको देखा हमने, अब आगे हम क्या देखेंगे, इनके और भी जो प्रकार रहेंगे, इन्हें प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो कार्बन की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के हो जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो देखेंगे किस प्रकार से होंगे, इनको जब तक आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे कि ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड होते क्या हैं। इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड को किस भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो जो C है उससे क्या जुड़ा रहेगा? X, और इसी से कितना R जुड़ा रहेगा? तो एक R जुड़ा रहेगा, यानी एक एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। यानी X उस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा जिससे एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा रहेगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक। यानी क्या कहा जाएगा? प्राथमिक। इसे कहा जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसी के बाद यहाँ पर जो X रहेगा वो किससे जुड़ा रहेगा? तो दो उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिससे अन्य 2 एल्किल समूह जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा? C, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा? R, यहाँ पर लिख दूंगा R, और यहाँ लिख दूंगा H। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा X हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द्वितीयक, और इसी प्रकार से ये R, C, और ये हो जाएगा हमारा R, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा हमारा X। तो इससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? इससे जुड़ा है 1, इससे जुड़े हैं 2, और इससे कितने जुड़े हैं? 3। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। इन्हें इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो ये प्राथमिक होगा, और ये सेकेंडरी होगा, और ये टर्सरी होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है, यानी कार्बन की जो प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए इसमें मान रख कर देखते हैं हम कि यहाँ पर कौन सा होगा। तो ये प्राथमिक होगा क्योंकि इससे अन्य एक एल्किल समूह जुड़ा है। ये भी कौन सा होगा? ये द्वितीयक होगा क्योंकि इससे ये एक और जुड़ा हुआ है। ये प्राथमिक होगा और ये द्वितीयक होगा। ये प्राथमिक होगा, ये प्राथमिक होगा, ये प्राथमिक होगा, लेकिन ये कौन सा होगा? तृतीयक होगा क्योंकि इससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? तो 3 एल्किल समूह जुड़े हैं। चलिए मान रख कर देखते हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिखूँगा C, और यहाँ X की जगह पर क्या लिख दूँगा? Cl, और यहाँ पर क्या लिख दूँगा? CH3 लिख दूँगा, और ये लिखा H, और ये लिखा H। तो यहाँ पर कौन सा, ये किसका फार्मूला हो जाएगा? तो ये इस प्रकार से हो चुका है। मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2, और यह लिख दूंगा Cl। यानी ये हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जिससे अन्य एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है या एल्किल समूह जुड़ा है। क्योंकि ये कौन सा हो जाएगा हमारा? प्राथमिक, और ये भी कौन सा हो जाएगा? हमारा प्राथमिक होगा क्योंकि इससे ये जुड़ा है और इससे ये जुड़ा है। तो दोनों ही कौन से कार्बन होंगे? हमारे प्राथमिक होगा। इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसका जो नाम होगा वो होगा हमारा एथिल क्लोराइड। यहाँ पर जो होगा हमारा वो हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर दूसरे CH3 को लिख दूंगा, ये लिख दूंगा मैं CH3,
और यहाँ लिख दूंगा H और यहाँ लिख दूंगा Cl। तो हम देखेंगे ये कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा, ये प्राथमिक होगा, और ये कार्बन कौन सा होगा, प्राथमिक होगा। तो Cl किससे जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें क्या नाम लिखूंगा मैं, तो इसको लिखूंगा द्वितीयक या द्वितीयक। और ये 1 2 3, 3 को क्या बोलता हूँ, प्रोपिल। तो प्रोपिल क्लोराइड ये हो जाएगा, या इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड बोल दूंगा। इसी को मैं लिखूंगा CH3, यहाँ पर C हो गया CH3, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ लिख दूंगा Cl। तो देखिए ये प्राथमिक होगा, ये भी प्राथमिक होगा, ये भी प्राथमिक होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, टर्सरी, मतलब तृतीयक होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा तृतीयक, और ये फार्मूला बन जाएगा हमारा ब्यूटिल, और ये बन जाएगा हमारा क्लोराइड। तो ये किसका बन चुका है, तो ये बन गया है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसी प्रकार से क्या होगा, इनको डिवाइड किया गया है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद में हम देखेंगे इनके IUPAC नामकरण। तो एल्किल हैलाइड होता है क्या है, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें जो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एक या एक से अधिक जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनका हेलोजन परमाणु के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो क्या बनता है हमारा, एल्किल हैलाइड बनता है, यानी क्या बन जाता है हमारा, RH बन जाता है। और यदि एरोमेटिक में से एक हाइड्रोजन परमाणु को मैं कम कर दूं और उससे हेलोजन परमाणु को यदि जोड़ता हूं, तो वो बन जाता है हमारा एरियल हैलाइड बन जाता है, यानी एरियल हैलाइड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम इनके देखते हैं नामकरण किस प्रकार से हम करेंगे, यानी साधारण नाम क्या होगा और इन्हीं के IUPAC नाम क्या होगा। तो आपको बता दें यहाँ पर कि इनके जो IUPAC नाम और साधारण नाम में क्या होगा। तो देखिए जब हम साधारण नाम करते हैं तो पहले किसका नाम लिखेंगे, हम एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और उसके बाद हैलाइड का नाम लिखेंगे। ये है इसका साधारण नाम। IUPAC नाम में क्या किया जाएगा, पहले हम एल्किल यहाँ पर हेलोजन परमाणु का नाम लिखेंगे, यानी क्रियात्मक समूह होगा, और उसके बाद में मूल जनक एल्केन का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, नामकरण देखेंगे किसका, RH का, मतलब एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइडो का। क्या देखेंगे, नामकरण। तो नामकरण में साधारण नाम में पहले एल्किल समूह का नाम, पहले एल्किल समूह का नाम और उसके बाद हेलोजन परमाणु का नाम लिखा जाता है, IUPAC नामकरण में पहले हेलोजन परमाणु का नाम, पहले किसका नाम लिखा जाएगा, हेलोजन परमाणु का नाम। उसके बाद मूल जनक एल्केन का नाम लिखा जाता है, चलिए एक उदाहरण के रूप में देखें। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पर ये हेलोजन परमाणु है और ये कौन सा कार्बन है, तो ये प्राथमिक है, ये कौन सा हो गया, द्वितीयक, और ये कौन सा हो गया, प्राथमिक हो गया। तो देखिए हेलोजन परमाणु कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका साधारण नाम क्या होगा। तो पहले साधारण नाम में क्या किया जाता है, पहले एल्किल मूलक का नाम, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा एल्किल, मतलब ये क्या हो चुका है C3H7 हो चुका है, मतलब इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा नॉर्मल, क्या लगाया जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, यानी हेलोजन का नाम लिख दिया जाएगा, ये हो गया। तो ये क्या होगा, इसका साधारण नाम होगा। इसी का मैं यदि IUPAC नाम करता हूँ, IUPAC नाम करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं इसे, फर्स्ट क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रोपिल था ये वाला, तो इसका मूल जनक कौन है, तो इसका मूल जनक कौन है, प्रोपेन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो चलिए हम सभी जितने भी इसके जो यौगिक हैं उनके सभी के क्या करेंगे, यहाँ पर IUPAC नामकरण करेंगे और उनको समझेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में या क्वेश्चन में आपसे IUPAC नाम पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, आप भी करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनके नाम होंगे। पहला है हमारे पास में CH3Cl है, दूसरा है CH3CH2 और यहाँ पर है Cl, अगला है CHCl3 है, CHI3 है, CH3CH2CH2Cl है, इसी के बाद CH3CH2CH3 और ये लिखूँगा मैं Cl। इसी के बाद में अगला है CH3CH, यहाँ पर है ऊपर लिख दूँगा मैं CH3CH2CH2 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl। इसी को मैं यहाँ पर लिख दूँगा CH3CH3 और यहाँ पर जोड़ दूँगा मैं Cl। एक और है हमारे पास में CH3CH2 और ये है Cl। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको बाद में आप करने की कोशिश करना। पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के IUPAC नाम और साधारण नाम इन दोनों को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका साधारण नाम लिखेंगे, यानी सिंपल नाम क्या होगा, यानी साधारण नाम क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम इसका साधारण नाम। साधारण नाम क्या होगा, तो ये है मेथिल और ये है क्लोराइड। तो क्या लिखूँगा इसको, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। ये हो जाएगा C2H5, तो ये लिखूँगा मैं एथिल क्लोराइड, तो इसका जो नाम होगा एथिल क्लोराइड। और ये हो जाएगा हमारा क्लोरोफार्म, ये एक बार एग्जाम में भी पूछा है, क्लोरोफार्म हो जाएगा। इसी के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये होता है हमारा आइडोफार्म, ये हो गया हमारा आइडोफार्म। ये जो है इसको क्या लिखूँगा, तो मैं नॉर्मल लगा सकता हूँ, या क्या लिख दूँगा नाम के पहले, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। इसी में मैं यहाँ पर, ये प्राथमिक है लेकिन ये कौन सा है, द्वितीयक, ये भी द्वितीयक है और ये क्या है, प्राथमिक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, द्वितीयक और कितने हैं इसमें, 4 है। तो ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि जो हमारा हेलोजन परमाणु है वो किस पर जुड़ा है, दूसरे कार्बन परमाणु पर जुड़ा है, यानी उससे अन्य 2 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, इसलिए कौन सा कार्बन है, द्वितीयक है। देखिए यहाँ पर ये सीधी श्रृंखला जा रही थी, लेकिन इसमें यही भी क्या है, पार्श्व श्रृंखला है। तो मैं नाम के पहले क्या लगा दूंगा, आइसो लगा दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आइसो, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 को क्या बोला जाता है, पेंटिल। तो ये हो गया आइसोपेंटिल क्लोराइड, ये हो गया आइसोपेंटिल क्लोराइड हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन सा कार्बन होगा, ये तृतीयक होगा, ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक है और ये प्राथमिक है।
तो मैं इसको लिख दूंगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसी को मैं टर्सरी भी कहा जाता है, यानी टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये क्या थे, इनके साधारण नाम थे जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट ही किया है। अब हम इन्हीं के क्या करेंगे, तो इन्हीं के हम करेंगे IUPAC नाम। तो चलिए, IUPAC नाम में क्या किया जाता है, तो पहले हेलोजन का नाम लिखा जाएगा, यानी कौन से कार्बन पे, और कार्बन को यहाँ पर अंक दिया जाएगा कि वो कौन सा कार्बन है। यदि एक है तो मेथेन होगा और उसके मूल जनक मेथेन नहीं होगा, मेथेन को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 1 2 और ये 3 होगा। यहाँ पर हम इधर से ही अंकन करेंगे, 1 2 3 और ये 4 होगा। हम इधर से अंकन करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह हेलोजन परमाणु इधर ही जुड़ा है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे मेन श्रृंखला मानेंगे इस प्रकार से। ये हो जाएगी Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इनका इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे और पहले वाले का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट पर ही क्या कौन जुड़ा है, तो क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन को क्या लिखूंगा मैं, क्लोरो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट क्लोरो, इसे लिखूंगा फर्स्ट क्लोरो, और मूल जनक कौन है एक कार्बन का, तो मेथेन। सेकंड जो है उसमें लिखूंगा फर्स्ट क्लोरो एथेन, यानी 2 कार्बन का मूल जनक कौन है, तो एथेन है। यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले का नाम देखेंगे, तो ये जो संरचना में इसको इस प्रकार से तोड़ भी दूँ या तोड़ कर बताता हूँ किस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, तो इससे Cl और यहाँ क्या जुड़ा है, H, मतलब एक ही कार्बन से कितने Cl जुड़े हैं, 3। तो मैं 3 बार लिखूँगा, 1 1 1, और कितने हैं, तो 3 है, 3 के लिए लिखूँगा ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखूँगा, मेथेन लिखूँगा। इसी के बाद यहाँ पर ये भी सेम इसी प्रकार से आयोडीन है, तो आयोडीन कितनी बार जुड़ा हुआ है, 3 बार जुड़ा है, तो यहाँ पर भी 1 1, और यहाँ पर लिखूँगा 1 डैश लगा कर क्या लिखूँगा, ट्राई आइडो, और यहाँ पर लिखूँगा मेथेन। एक बार एग्जाम में ये दोनों ही पूछे गए हैं। इसमें लिखूँगा मैं फर्स्ट पर क्लोरो है, तो यहाँ लिखूँगा मैं फर्स्ट क्लोरो, और कितने कार्बन है इसमें, 3, तो 3 का मूल जनक कौन होगा, तो इसका होगा प्रोपेन। इसी में 1 2 3 और 4 है, लेकिन 2 पर क्या है हमारा, क्लोरो जुड़ा है, तो मैं क्या लिखूँगा 2 क्लोरो, और यहाँ पर कितने हैं, 4, तो 4 का मूल जनक कौन होता है, तो इसका होता है ब्यूटेन। इसी के बाद मैं यहाँ पर देखूँगा, तो यहाँ पर फर्स्ट पर तो क्लोरो है, लेकिन यहाँ पर कौन है, 3 पर क्या है, मेथिल। तो पहले क्या आएगा, क्लोरो आएगा, तो यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट क्लोरो, और 3 पर क्या है, मेथिल, तो 3 मेथिल, और मेन श्रृंखला कौन सी है, 4, तो 4 का मूल जनक कौन हो जाएगा, तो इसका होगा हमारा ब्यूटेन। चलिए, इसी प्रकार से ये 1 हो गया, ये यहाँ पर क्या कर दूंगा 2, और यहाँ पर क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा। ये मेन श्रृंखला है, 2 पर क्लोरो है, 2 पर ही क्या है, मेथिल, तो मैं क्या लिखूँगा 2 क्लोरो 2 मेथिल, और क्या लिखूँगा प्रोपेन, क्योंकि मूल श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए मैंने वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन को यूज़ किया गया है। तो चलिए, इनको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे एक बार, और नोट करने के पश्चात मैं आपको एक और दूंगा, उनके IUPAC नाम आप करने की कोशिश करेंगे, या आपको कितना ये समझ में आया है तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर एक और मान लीजिएगा, इस प्रकार से लिखा हो CH3C, और यहाँ पर जुड़ा हुआ CH3, यहाँ पर हो CH2, और यहाँ पर जुड़ा हुआ Cl, तो इसी का साधारण नाम क्या होगा। तो देखिए, जब दूसरे कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हों
और ये जो क्लोरीन है यह हेलोजन परमाणु है, ये किससे जुड़ा है? प्राथमिक। ये प्राथमिक होगा, लेकिन ये कौन सा होगा? तृतीयक होगा। ये प्राथमिक होगा, ये प्राथमिक होगा और ये प्राथमिक कार्बन होगा। तो इसका जो नाम होगा, यहाँ पर हम इसके नाम के पहले क्या लगा देंगे? नियो लगा देंगे। तो नियो क्यों लगाया जाएगा? कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 को क्या बोलूँगा? नियो पेंटिल क्लोराइड। ये हो जाएगा इसका साधारण नाम। यदि मैं इसी का IUPAC नाम करता हूँ तो वो अलग होगा। IUPAC नामकरण में ये पहला कार्बन हो जाएगा हमारे लिए, दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा, यानी ये क्या हो जाएगी? हमारी मेन श्रृंखला हो जाएगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर ही कौन जुड़ा है। तो फर्स्ट पर जुड़ा है हमारा क्लोरो जुड़ा है, और 2 पर कौन जुड़ा है? तो 2 बार मेथिल जुड़ा है, तो 2,2 डाई मेथिल। और यहाँ पर कितने कार्बन है हमारी श्रृंखला में? 3 है। 3 का मूल जनक कौन होता है? तो उसका मूल जो जनक होगा वो कौन होगा? प्रोपेन होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, एरियल हैलाइड किसे कहते हैं, इन दोनों को समझा, और उसी के बाद में इनके IUPAC नामकरण को देखा। अब इससे जो अगली क्लास रहेगी उस क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं इनको बनाने की विधियाँ, यानी किस प्रकार से एल्किल हैलाइडों को बनाया जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।